बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ उमर जावेद। और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि पीएचडी की जो बुक का टॉपिक है उस अपने टॉपिक को लेकर बुक कैसे तैयार करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। ओके। तो मैं आप लोगों को एक फाइल है, वर्ड की फाइल है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आगे आगे बताता रहूँगा कि वो कैसे काम आएगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बात कर लेते हैं कि हम बुक के हवाले से कि बुक में हमने क्या क्या बनाना है। तो बुक में हमारा एक इंट्रोडक्शन का पेज होगा पहला, मतलब जैसे टाइटल पेज होगा बुक का। देन उसके बाद हमारे पास प्रीफेस होगा, को कंटेंट्स होंगे, बुक के कंटेंट्स होंगे। देन हमारे इंट्रोडक्शन और जो चैप्टर शुरू होंगे हमारे टॉपिक के, तो वो होंगे। तो इस वीडियो में सिंपल मैं आपको दिखाऊंगा कि एक चैप्टर कैसे तैयार करना है अपने टॉपिक का। मैं एक चैप्टर तैयार करके दिखाऊंगा आपको, और सेम आपको उसी मेथड के थ्रू आप खुद उसको देखते हुए बाकी चैप्टर्स तैयार कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी हमने ओपन कर लिया। तो अब हमें कुछ चीज़ें समझनी है। वो चीज़ें समझनी ऐसी हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक। तो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि हमें देखिए चैट जीपीटी से एक काम करवाना है, ये हमें कोई भी काम करके दे सकता है। तो हमें इसको, ये आपने ये सोच लेना ये कुछ भी कर सकता है। तो फुल एक ये समझने का चैट जैसे हमारा रियल में कोई दोस्त है और उसे सब कुछ पता है। तो इससे कुछ भी पता कर सकते हैं। तो आपने इस तरह बात करनी है फॉर्मल होके दोस्तों की तरह जिस तरह बात करते हैं ना, ऐसे ही बात करनी है। ठीक है। हमारे फॉर्म्स वगैरह भी जो होंगे वो इसी तरह हम तैयार करेंगे बेहतर अंदाज में, ताकि हम बहुत अच्छे से इस पे अपने जो आंसर्स हैं हम वो निकाल सकें। ठीक। और इसको अपनी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देते रहेंगे जिस तरह के हमें आंसर्स चाहिए, जिस पैटर्न में हमें आंसर्स चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको अपना ये बताना पड़ेगा। आपने ये लिखना है कि भाई मुझे आप चैट जीपीटी से आप ये रिक्वेस्ट करोगे कि आप मुझे मदद कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए कि मुझे अपने एक टॉपिक है, अपना टाइटल टाइटल लिखकर उसमें ऐड करके ये लिखना है कि मुझे हेल्प चाहिए आपकी, मुझे अपनी एक बुक तैयार करनी है। तो उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे लिए ये काम करें कि मेरे लिए मेरी बुक से रिलेटेड जो भी दूसरे आर्टिकल्स हैं और periodicals हैं या मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिससे मैं बुक में अपने रेफरेंस दे सकूं। तो ऐसे सोर्सेज की मुझे लिस्ट चाहिए। और फिर आपको इसमें थोड़ा सा ये भी बताना है कि आपके टॉपिक जो है ना, जैसे कि मेरा टॉपिक था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इस्लाम। तो मैंने एक अपना पर्सपेक्टिव भी लिख दिया कि मैं इस टॉपिक को किस नज़र से देखता हूँ, और मैं अपनी जैसे मेरी बुक है इस टाइटल का, तो उसकी थीम क्या होगी, कि मैं मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखते हुए इसके अंदर बुक को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक। आप ये कर देंगे तो मैं आपको ये साथ में दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये तैयार करके रखा हुआ था, तो आप भी इस तरह इसको कॉपी करके कुछ चेंजिंग करके अपने टॉपिक के हिसाब से आप लोग इसमें कर लीजिएगा। ठीक। इसको हम कॉपी करके जाते हैं चैट जीपीटी पे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लिया हमने चैट जीपीटी। दैन हमने यहाँ पे कर दिया स्टार्ट। यहाँ पे हम आगे करेंगे प्रॉम्प्ट कर देंगे पेस्ट। ठीक। उसके बाद कर देंगे इसको जनरेट पे। दैन चैट जीपीटी इस पे आंसर निकालना शुरू कर देगा। और अगर आप देखें तो ये हमें आंसर निकालना से शुरू कर दिया है। और इसने अपने बुक्स बता दी, जैसे मेरे टॉपिक था मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड इसने बुक्स की लिस्ट बता दी, जो आर्टिकल्स थे उनके बता दिया है, कुछ मैगजीन्स हैं उनका रिसोर्स भी इसमें बता दिया है, साथ साथ न्यूज़पेपर का भी बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे काम आ सकती हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक चीज़ ये करूँगा
कि अब मैं ये बोलूँगा कि अब आपने ये मुझे सोर्सेज निकाल तो दिए, अब आप एक काम ये करो कि चैटजीपीटी से आप ये कहोगे कि अब आप मेरे लिए मेरे टॉपिक से रिलेटेड मुझे 10 से 12 या आपको जितना सूटेबल लगे 7-8 चैप्टर्स तो अपनी बुक को उसमें रखें। जो ज़्यादा रखना चाहे वो ज़्यादा रख सकता है, कम रखना चाहे कम रख सकता है। पर एक चीज़ साथ साथ एक टिप भी देता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि सर इतना डिटेल में चेक चेक करेंगे। तो शुरू के जो चैप्टर्स हो उनको जितना अच्छा रख सकते हो उतना अच्छा रखिएगा, और उनको जितना लॉन्ग फॉर्म में रख सकते हो उतना लॉन्ग फॉर्म में कीजिएगा। और एंड के चैप्टर्स में आप थोड़ा कम कम लिख दीजिएगा, रेफरेंस तो हर उसमें आएंगे। तो अब हमारा प्रॉम्प्ट नंबर 2 क्या होगा? हम चैट जीपीटी को ये बोलेंगे कि हमारे बुक से रिलेटेड 10 से 12 चैप्टर्स जनरेट करो, और उसमें होना ये चाहिए वो चैप्टर्स आपने जो ऊपर मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, जो सारी बुक की लिस्ट, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की लिस्ट है और आर्टिकल्स की लिस्ट है, उसी में से उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चैप्टर्स होने चाहिए। साथ साथ उन चैप्टर्स के अंदर मुझे रेफरेंसेस भी होने चाहिए जो मेरी पूरी बुक को एक पूरी बुक की शेप दे, और आपके चैप्टर्स इस तरह जनरेट होने चाहिए। और यहाँ पर भी आप अपना थोड़ा सा टच दे दोगे अपने टॉपिक से, या और आपके टॉपिक का साथ साथ अपना पर्सपेक्टिव का भी। ठीक। अब हम यहाँ बढ़ते हैं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी भी हम कॉपी करेंगे और क्लिक कर देंगे जनरेट पर। अब चैट जीपीटी ने हमें आंसर निकालना शुरू कर दिए हैं, और आप देखें तो उसने चैप्टर्स के नाम भी लिख दिए हैं, ये चैप्टर क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक। इसके बाद आपने पूरे 12 चैप्टर निकाल दिए, जैसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन का, लास्ट होगा कंक्लूजन का, और बाकी सारी चीज़ें आपके टॉपिक से। अब आपने क्या करना है? अब आपने एक काम ये करना है अपनी आसानी के लिए कि ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपने एक जगह करना है, कि एक फ़ाइल बनानी है जिसमें आपको याद रहे कि आपने ये सारे चैट जीपीटी ने आपको ये लिस्ट निकाल के दी थी। तो इसको आप करोगे कॉपी, देन आप जाओगे देन आप जाओगे वर्ड की फाइल पे, वहाँ पे नया बनाओगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन करके यहाँ पे कर दोगे पेस्ट। जब आपके पास ये पेस्ट हो जाएगा तो आपको याद रहेगा कि आपके चैप्टर का नेम क्या था। ठीक। इसको हम कर देंगे सेव। इसको हम सेव कर देंगे, एक हम इसको कर देते हैं डेस्कटॉप, फिलहाल सेव कर देते हैं, और इसके कर देते हैं बुक चैप्टर्स के नाम से। ताकि आपको भी याद रहे। ठीक। सही, हमारे पास ये हो गई, वर्ड की फाइल हो जाएगी सेव। अब आपने ये करना है, अब आप करने का स्टेप ये होगा कि अब आपको सबसे पहला जो चैप्टर है, जो मैंने बताया था कि मैं आपको एक चैप्टर जनरेट करना सिखाऊंगा पूरा डिटेल में, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो मेरे टॉपिक के लिहाज से जो मैंने चीज़ें की, उसने मुझे पहला चैप्टर निकाल के दिया इंट्रोडक्शन का, या फिर अगर इंट्रोडक्शन तो खैर आसानी से निकल आएगा, तो मैं कोई और चैप्टर निकाल के बताता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 3 है द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो अब मैं इसके बारे में करता हूँ कि ये चैप्टर कैसे निकालूंगा मैं। ठीक। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी की तरफ अगेन अगेन, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, एक है ये प्रॉम्प्ट नंबर 3 है, इसमें होगा लेट्स एम्बार्क ऑन क्राफ्टिंग दी। यहाँ लिख देंगे हम, जैसे तीसरा चैप्टर था हम यहाँ कर देंगे थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर ऑफ माई बुक, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल। और फिर मैंने साथ साथ इस प्रॉम्प्ट में एक चीज़ ऐड कर दी, मैंने कहा आपने मुझे मेरे जो आपने सारे चैप्टर्स निकाल के दिए उसका चैप्टर नंबर 3 जनरेट करके दे मुझे, और उसमें क्या करना है आपने मुझे रेफरेंस देने हैं, हर हेडिंग में ऑलमोस्ट आपने रेफरेंस देने हैं मुझे, कम से कम 4 से 5 रेफरेंस देने। और रेफरेंस का तरीका क्या होगा कि आपको ऑथर नेम, उसके बाद नेम ऑफ बुक, उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज नंबर। तो ये हम उसको इसका पैटर्न दे देंगे, इसको हम करेंगे कॉपी, चलेंगे हम चैट जीपीटी की तरफ, देन इसको कर देंगे यहाँ पेज, और इस पर यहाँ पे कर देंगे जनरेट। इसने हमें चैप्टर नंबर 3 जनरेट करते हुए दिया है,
साथ में हमें इसने कुछ बातें की हैं और इसमें हमें रेफरेंसेस भी दिए हैं। अगर हम इसमें इसने हेडिंग्स नहीं दी हैं तो हम इसको एक काम ये करते हैं, इसको अगेन चलाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट और ऐड कर देते हैं कि ऑल्सो हेडिंग्स। वापस कर देंगे जनरेट और अब देखते हैं ये किस तरह हमें आंसर जनरेट करता है। अब इसने हमें देखें, अब हम इसने हमें सब हेडिंग के साथ साथ इसने हमें आंसर जनरेट किया है। और अब आपने क्या करना है, और इसके सेकंड हेडिंग सब हेडिंग में रेफरेंस दिया हुआ है, थर्ड में है, सेकंड में है एंड फर्स्ट में है। ठीक। और आपकी हेडिंग के साथ साथ इसने आपको कुछ थोड़ा फॉर्मेट भी दिया हुआ है, तो इसकी हम बाद में आगे बात करते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं। तो अब क्या करना है आपने, एक और काम भी करना है। अब आपने नई फाइल बनाएंगे वर्ड की, तो अगेन इनको भी फिलहाल हटा दिए। ऑन किया आपने, ब्लैंक पेज ऑन कर दिया। देन आप जाओगे चैटजीपीटी पे, इसने जो आपको चैप्टर नंबर 3 जो जनरेट करके दिया है, इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ तक, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, नहीं, कंट्रोल जेड। उसके बाद एक एक चैटजीपीटी का ये मसला है कि आप वहाँ से कॉपी करते हुए डायरेक्ट आप करो तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इसका एक हल ये है हमारे पास कि आप इसको फर्स्ट नोट पैड होता है, नोट पैड में कॉपी कर दो। सही, नोट पैड में हमने कर दिया कॉपी। देन इसको यहाँ से यहाँ तो थोड़ी कुछ चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे इसको कर देते हैं। जैसे ये हमारी चैप्टर 3 है, तो उसको हेडिंग नंबर दे देते हैं 3.1। ठीक। इस चैप्टर 3 को हम कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करते हुए हम इसको हेडिंग दे देंगे, कैपिटल हेडिंग दे देंगे, और इसको कर देंगे हम अंडरलाइन। ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ये हेडिंग, इसके बाद देंगे बोल्ड 12, और इसके हम कर देंगे कैलिबरी लाइट हेडिंग्स। इसके लिए हम जो सब हेडिंग होगी उसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे, और जो चैप्टर की हेडिंग होगी उसमें कैलिबरी, सिंपल कैलिबरी बॉडी साइज 14, उसको बोल्ड और अंडरलाइन रखेंगे। सही। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें से मैं आपको एक चैप्टर, हमारे पास ये रेफरेंस है, हमारे पास ये भी रेफरेंस है, और आप देखें तो इसने ऑथर का नेम, बुक का नेम, और जो प्लेस है, जगह है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और पेज नंबर हमें जनरेट करके दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, सर ने एक चीज़ और भी कही थी कि ये जो बुक का नेम है इसको इटैलिक में रखिएगा, तो इस बुक को इटैलिक फॉर्म में हम कर देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक और एआई का टूल जो हमें बहुत हेल्प करेगा। अब हमें बुक बनानी है, हम क्या कर सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ ये चीज़ बता दूँ, ये जैसे रेफरेंस से पहले जो पैराग्राफ लिखा होगा ये एक बुक में से लिया गया होगा, तो इसको हम कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, दिस यहाँ पे यहाँ पे, या क्या हमारा इन्वर्टेड कॉमा में। अब इन्वर्टेड कॉमा यानी रेफरेंस से वो बहुत बेस्ट है, तो हम इसको करेंगे कॉपी। ठीक। कॉपी किया हमने, यहाँ से हम जाएंगे गूगल पे, गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे AHRENREFS
उसके बाद हम लिख देंगे डॉट डॉट कॉम राइटिंग टूल्स। ठीक, इसमें एंटर करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन करेंगे। देन हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा पैराग्राफ जनरेटर, इस पर क्लिक करेंगे। एक जो हमने पैराग्राफ वहाँ को कॉपी किया था उसको यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। अब इसमें मैं बताता हूँ इसके ये जो टूल है इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। इस टूल में आप नीचे अगर मैं आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाऊं तो ये टोन है, ये सारी टोन है, जैसे फॉर्मल टोन है, फ्रेंडली टोन है, सिंप्लीफाइड टोन है, एकेडमिक टोन है, कॉन्फिडेंट है, पर्सुएसिव टोन है, एम्पैथेटिक है और एंगेजिंग है। ये सारी टोन है। यानी क्या करेंगे हम, जो टोन सेलेक्ट करेंगे और जो हमने उसको यहाँ पे इस बॉक्स में जो हमने उसको कोई भी पैराग्राफ दिया हो तो ये इसको चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उस टोन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस पैराग्राफ को हमने कॉपी किया सबसे पहले, और उसको हम कॉन्फिडेंट टोन में लेके जाएंगे। क्यों कि जैसे अगर हम बुक लिख रहे हैं कि हम भाई कोई बात कर रहे हैं तो हम खुद कॉन्फिडेंट हो गए इस बात के लिए, तो इसको हम लेकर जाएंगे कॉन्फिडेंट टोन में सर्च। देन इसको हम रखेंगे 100 वर्ड्स की। यहाँ पे कोई भी वर्ड्स की कैपेसिटी हो सकती है, लेंथ हो सकती है, हम इसको ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स में रखेंगे और यहाँ कर देंगे जनरेट पैराग्राफ पे। यहाँ पे वेरीफाइंग आ रहा होगा, कभी आप हो सकता है आपके लैपटॉप पे आ रहा हो, पीसी पे आ रहा हो कि वेरीफाई। देन आप जब वेरीफाई कर देंगे तो आपका ये आंसर जनरेट कर देगा। तो आप देखें इसने पूरे 100 वर्ड्स का आंसर जनरेट किया है, इसने कॉन्फिडेंट टोन है और उसी को इसने और बुक में लेकर जाएंगे तो सर मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा सर कि इस बच्चे ने कहीं से देख के कॉपी किया है या कहीं का इस्तेमाल किया। अब हमें यही चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सर को ना पता चले कि हमने किसी का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए क्या करें, इस पे इसी पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, इसी पे यहाँ पे इसको कर देंगे हम पेस्ट। यहाँ पर हो गया पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट टोन को लेके जाएंगे सिंप्लीफाइड में ले गए और इस वर्ड्स को कर देंगे 50 में। देन करेंगे जनरेट पे क्लिक। उसके बाद हम करेंगे वेरीफाई एंड देन हमारे पास ये हमें ऑलमोस्ट 50 वर्ड का आंसर जनरेट करके देगा। अब हमें तो चाहिए था बहुत ज़्यादा लेंथ, लेकिन इसने आंसर इतना शॉर्ट में देके, अगर आप गौर भी करेंगे तो इसने हमें बहुत सिंपल अल्फाज पे, जैसे हम आमतौर पे इस्तेमाल करें वैसे अल्फाज है। अगर सर इसको पढ़ेंगे भी तो सर को लगेगा नहीं कि हमने कहीं से छापा है और हमारे कहीं के ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉर्मली यूज़ नहीं हो सकते। ठीक, देन उसके बाद क्या होगा कि हम इस पे, आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे मॉडिफाई का, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। आप इसको ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश, अगर आपको ये पसंद ना आ रहा हो तो इसको रिफ्रेश कर देगा उसी सिंप्लीफाइड टोन में, या अगर आपको इसको बढ़ाना है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको मज़ीद छोटा करना हो तो शॉर्ट कर देगा, और अगर इसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हम करेंगे इसको एक्सपेंड, एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और फिर अगेन हम वेरिफिकेशन देंगे और ये हमारा आंसर जनरेट कर देगा। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसने देखा हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 420 वर्ड्स का हमें ये 5 से 7 पैराग्राफ इसने जनरेट करके दे दिए। कुछ इसने एंड कर दिया है, कंप्लीट नहीं किया, लेकिन कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ भी जाए तो इसको हम, एक और ट्रिक है मेरे पास, इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको, या फिर या तो हम एक काम करते हैं, इसको रीजनरेट कर देते हैं वापस। अ, इसी पे आके एक्सपेंड करते हैं अगेन। तो इसमें हमें 433 वर्ड्स हैं और इसमें ये एक लास्ट पैराग्राफ के कुछ अल्फाज इसने गायब किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, चलें ये पैराग्राफ आप उसकी जगह लिख सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करें, इसके लिए इसको करें कॉपी, लेकर जाएं इसको चैट जीपीटी पे, यहाँ करें इसको पेस्ट, लास्ट पैराग्राफ के आगे आप डाल दें डॉट डॉट डॉट। ठीक, उसके बाद आप लिख दें कि कंप्लीट लास्ट
पैराग्राफ without changing without changing its words। यहाँ पे कर देंगे एंटर और आपको ये पूरा पैराग्राफ पड़ेगा। और ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ था द क्रिएशन वाला, इसने वही करके हमें जनरेट करके दे दिया है। तब हम क्या करेंगे, उसी वेबसाइट पे जाएंगे, इसको करेंगे कॉपी और अपने हम वर्ड की फाइल पाएंगे जहाँ हमने लिख रही थी, तो इसको कर देंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे, रिमूव। ठीक, साथ साथ गैप बिठाते रहेंगे, ये कम होता रहेगा। और हमारे ये जो लास्ट पैराग्राफ था ये कंप्लीट नहीं था, तो इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने में इसको हमने डाइवर्स के बाद से कुछ नहीं लिखा हुआ। इसको कर देंगे कॉपी, देन यहाँ पे आगे कर देंगे हम पेस्ट। ओहो, अगेन वो इशू आ गया। नोट पैड ऑन करते हैं, ये सारा मिटा के पेस्ट किया। रेफरेंस का क्या करना है, अब आपने जैसे यहाँ पे रेफरेंस है ना, इस यहाँ पे आप रेफरेंस लिखोगे कि ये रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए आप करोगे यहाँ पे एक स्पेस डाल के आप ऊपर ऑप्शन देख लोगे रेफरेंसेस का, यहाँ पर आएंगे रेफरेंसेस पे, यहाँ पे आ रहा होगा इंसर्ट फुट नोट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या करेगा, यहाँ पे नंबर 1 डाल के इसी पेज के एंड में, जैसे कि सर ने बताया था कि मुझे रेफरेंस है पेज के एंड में चाहिए, तो ये नंबर 1 है, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, इसका साइज कर देंगे, 18, 1 का साइज कर देंगे 18। देन इसकी जो पूरा रेफरेंस था इसको हम यहाँ से करेंगे कट करते हुए ये नंबर 1 हमने यहाँ लिखा था यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ये हमारा पूरा फॉर्म। और फिर अगेन यहाँ पे जब इसकी बारी आ जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करके इसका साइज रखेंगे 16 रखेंगे, यहाँ इसका साइज रखेंगे 16, यहाँ इसका साइज रखेंगे 18। यहाँ पे थोड़ा बड़ा शो होगा और यहाँ पे नीचे पेज के में थोड़ा छोटा शो होगा, इसमें आपके अपने फ़ायदे हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक हेडिंग मैंने आपको बता दी कि उस वेबसाइट का किस तरह इस्तेमाल करना है। देन इस तरह आप सारी हेडिंग का करते, तो अगेन मैं आपको एक और चीज़ इसी साथ साथ बता दूं, जैसे सेकंड हेडिंग है तो इसमें एक और रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर इस पैराग्राफ का, तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए फुटनोट के लिए शॉर्ट कैसे क्या कहते हैं शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्टर एफ। जब कंट्रोल ऑल्टर एफ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको इस पेज का या आपके जो पूरे डॉक्यूमेंट होंगे उसका नंबर 2 डाल के दिखाई, जैसे आपने पहले 1 किया हुआ तो वो ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ पे लिख के दे देगा। इसको बोल्ड करेंगे, साइज लेकर जाएंगे 18, नीचे आएंगे इसका साइज लेकर जाएंगे 14 तक 16 तक और इसको कर देंगे बोल्ड। साथ साथ ये जो पूरा रेफरेंस था इसको आप करेंगे कट और यहाँ नंबर 2 के आगे पेस्ट कर देंगे। ठीक, इसी तरह ये लिख सकते हैं कि जो पहले रेफरेंस दिया होगा तो पहले ही रेफरेंस दिया गया होगा, सेम बुक का सेम ऑथर है, तो आप लिखेंगे ऑफसेट और दूसरे जो ऑप्शन होता है उसके लिए आप लिखते हैं एडिट। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर मैं और बताता रहूँगा यानी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो सीखने की चीज़ थी वो यहीं तक है, तो हम आज की अपनी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।